मित्रों नमस्कार, दस्तक जिंदगी पर आपका स्वागत है। दस्तक जिंदगी से पहले आप दस्तक मीडिया पर महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, साक्षात्कार देखते हैं, महाराज जी के भक्त से मुलाकात होती है, उनसे हम आपसे मिलवाते हैं। एक सुझाव बहुत दिनों से आ रहा, बहुत भक्तों का आ रहा है, महाराज जी के भक्तों का आ रहा है। महाराज जी के भक्तों की इच्छा है कि जिनका हम साक्षात्कार लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो बीच बीच में कट जाते हैं, हम एपिसोड में देते हैं। वो चाहते हैं कि एक साथ बात हो और जो बात हुई है हम एक बार सुन सकें। तो मित्रों, दस्तक जिंदगी पर हम आपको ये अनुपम भेंट देने जा रहे हैं इस नए वर्ष 2024 में कि महाराज जी के भक्तों का एक साथ साक्षात्कार आपको हम देंगे। जो इंटरव्यू लेंगे उनको भी एक साथ हम देंगे और आप एक साथ सुन सकेंगे। और बिना किसी, जैसे जब बात करते ना, तो जब बीच में बात कट जाती है, दूसरे एपिसोड का इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत मन चाहे एपिसोड में ब्रेक हो गया हो। तो बिना एड ब्रेक के, ठीक है ना, तो हम आपके पास भेज रहे हैं महाराज जी के साक्षात्कार की एक श्रृंखला, जिसमें आप फुल एपिसोड देखेंगे। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज दो रत्न मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराज जी का बड़ा सानिध्य पाया है, बड़ा स्नेह पाया है। हम जिन्हें बहुत ही आदर के साथ ज्ञानो बहन जी कहते हैं, ज्ञानो दीदी कहते हैं, और उषा बहादुर दीदी। आपने महाराज जी के जो मूल रूप से वीडियो हैं, जो बहुत पहले के हैं, जीवन काल में जो थोड़े वीडियो कुछ उपलब्ध हैं, उनमें जो लड़की चलती फिरती दिखाई पड़ रही है ना, वो आज उषा बहादुर दीदी हैं। तो साड़ी पहने देख रहे हैं ना, वो थोड़ी सी बुजुर्ग हैं आज। उनकी यादों के सैलाब आ जाएंगे आपके बीच। चलिए ऐसे सत्संग का आज आनंद लेते हैं। कोई बात नहीं। पहचानी? मैं पहचानू, मुझे पहचानो। उसे पहचानती हूँ। क्या पहचानती हैं आप? मुझे पहचानती है? कौन हूँ मैं? अरे बस तुम्हारा दर्शन करना था। अरे नहीं करो भाई। अरे ऊंचा, बस। अरे बस करो, बस बैठ जा। बैठ जाए। वो सब इधर बैठो भी। चप्पल उतारते। चले, चप्पल कहाँ परेशान हुई? अरे परेशान मत होइए दीदी। उतार दो। हमारा इनका इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया महाराज ने किया। इसी बिटिया यहाँ बैठो, आगे आप दोनों लोग बैठ जाएंगे। आप बैठो। तो इधर बिठा दादी। क्या बात है, नहीं बैठने दीजिए उसको भी। नहीं, उसको पास में बिठाएंगे आपके, आपके बैठो। क्योंकि हमें सेटिंग मालूम है। यहाँ बैठ। हमें तो ये सपना मैंने कब से देखा था कि दोनों बहनों को बिठाना एक साथ। आओ। उषा, तुमने कहा था ना कि जानो आई नहीं। दर्शन होने के लिए उषा से मिल भी लेंगे। और दूसरा एक बात बोलो, हम दोनों का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ आप सोच नहीं सकते हैं। महाराज बर्मन के यहाँ इसकी चूड़ी पे हाथ लगा के कहते थे, ज्ञानो बहुत अच्छी लड़की है, ज्ञानो बहुत अच्छी लड़की है, वो बड़ी समझदार है। वो हर एक का इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दे गए थे कि तुम इस पर विश्वास करना, वो बहुत अच्छी लड़की है। ये कहे कि कौन है ज्ञानो, किसकी लड़की है, हमें तो पता नहीं ज्ञानो कौन है। तो कहे नहीं तू नहीं जानती। फिर मेरी मदर जब इनसे मिली तो उनसे ये समझी शायद कि स्टेप डॉटर है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं महाराज। इनको ऐसा लगा जी। तो वो बोले कि बाद में महाराज ये कहे जाए कि स्टेप डॉटर। तो इन्होंने मदर से पूछा कि वो स्टेप है, तो उनका अरे नहीं वो कोई स्टेप नहीं, वो तो मेरी लड़की है। तो बोले महाराज बड़ी तारीफ करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, और तू नहीं जानती है क्या। इनसे कहते थे जब भेजना हो ना तो सिर्फ 3 एक मधुका साहब का लाडू शो, सिटी माई का जो था मित्रों, मैं पहले बोलता हूँ आपको पर्चा करा के, लेकिन आपने जो दृश्य अभी देखा, दो बहनें बात कर रही, मैं बात करूंगा। जाके आके वैसे बैठी रहती हूँ पास में। देखिए हनुमान जी दर्शन तो कर लेती हो, हैं? हनुमान जी के दर्शन तो कर लेती हो। यहाँ तो रोज जाती हूँ। मिली थी मुझे, यहाँ रोज जाती उस दिन मिली थी मुझे। गिर पड़ी है और चोट दादा नहीं पास लगी, में आ कहते जाओ। हमने बड़े दादा कपड़े पास में पहने बैठ थे। जाओ, पास में। हूँ। सुनो हनुमान जी की, क्या सुनाओ? अभी कल
गिर पड़ी थी तुम? हैं? ये बता रहा था गिर पड़ी थी उन्हीं के सामने हनुमान जी के सामने लुढ़क मतलब गई। वही इतनी बुरी तरह से गिरी ये मेरी सारा ये तो बच गई, ये तो बच गई। वो बचाते वो है ना। बचाते वो है क्योंकि ये सब पहने थे मोटे मोटे, तो इसलिए बच गई। तो इसलिए नहीं तो अगर न पहने होती तो और मरी मत। अब मैं तुम कहाँ मरोगी, महाराज तुम्हारे साथ हैं। तो महाराज को मैं तंगी करे जाऊँ हाँ तंग तो ना किया करो, नहीं तो दिन भर तुम्हारा ध्यान रखना। कि गिरे तो तंग करो, बीमार हो तो तंग करो। ये भी कोई कम बात है। सही बात है। ये देखिए भावना है इनकी। उनको मैं तंग कहाँ तक करूँ। यहाँ पे मंदिर पे जाती हूँ ना, तो उस दिन उसने कहा बाकी हम लेने आ रहे हैं, तो मैं तो घर में मैं बासी कोई चीज नहीं रखती, खाना वाना कुछ नहीं बनाया। तो इतने फोन आया कि वो आज नहीं आ पाएगा, ड्राइवर नहीं आया। अब मैं मंदिर पे बैठी 12-1 बजे, खाना आ गया। खैर खाने की प्रॉब्लम नहीं, चारों तरफ सब मिलता है मेरे को, पर मिरेकल सुना रही हूँ ना। आई मैं जैसे ही घर की आके खाने को घर में होते ही कोई जरूर नहीं कि दाल चावल ही खाओ। इतने में वरुण का फोन आ रहा है, आप घर पे हैं? मैंने कहा हम आ रहे हैं। क्या बढ़िया खाना लेके वो आया भैया, इडली सांभर डोसा क्या क्या, इतना अच्छा खाना आता है लोगों को। आते उसने कहा खाना खाएंगी? कौन कर रहा है? तुम जब खाओगे तब मैं खा लूंगी। इसने बड़ी सेवा करी महाराज। खाना खाया, वो छोड़ भी गया। हम दोनों को खाया। हम दोनों को सिद्धि माई एक ही कमरे में 6 नंबर में रखती थी। 20-25 साल, अच्छा। 30 साल दोनों एक साथ होगी महाराज के आपस में। इसीलिए मैंने जो है वो सोचा था कि जब भी दोनों दीदी मिल जाए साथ साथ बैठी मिल जाए, आज मेरा सपना पूरा हो गया ये। अरे बड़े हम दोनों में बड़ा अच्छा, क्योंकि हम लोग की वाइब्रेशन आई की सोच ये। विशाल महाराज की वो भाई तो खोला, उसमें 10 रुपए उसमें रखे, उसमें आप सांभर इडली में और क्या बढ़िया खाने का था दीदी मानता। साहब। अब क्या क्या देख रही हो, क्या क्या दिखा रहे हैं। दिखा कह रहे हैं, दीदी। जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ है वो तो कह गए होंगे। तो मेरे साथ अगर कोई रहे तो उसको मैं तंग करे जाऊं? ये भावना है फर्ज इसकी। उसको देखना। हाँ ये भावना किसी की नहीं होगी। ये किसी किसी की भावना की नहीं, ये किसी की भावना सलाम भी नहीं। कोशिश करता है। महाराज को सोचता जितना मानो महाराज से काम ले काम ले लो, लो। ये ले लो वो ले लो, उषा नहीं। मेरा कम से फर्ज कम। नहीं उनको देखना। सारी उम्र तूने देखा है, उन्होंने तो इतना भी किसी ने किया ना, उसको इतना दिया है। तुमने तो इतनी सेवा करी वो है। तब खैर मुझे अब क्या क्या मेरे को क्यों दिया ये तो मैं अभी कल देख रही थी 11 तारीख को वहाँ पर है ना अकबरपुर हाँ, में, अकबरपुर में तो वहीं तो पैदा हुए थे मेरे दादा और दादी। उन्होंने इनको गोद में खिलाया। मेरे दादा वही पोस्टेड थे, तो सारा अकबरपुर उन्होंने ठीक कराया। क्या पता। और हनुमान जी का मंदिर क्या थे बनाया। दादा, क्या करते थे? हैं? दादा क्या करते थे तुम्हारे? जज थे बड़े। जज थे? हाँ अच्छा, तुम्हारा भाई तो वहाँ नैनीताल में पोस्टेड था ना? हाँ वो जो जुग्गी जो था और डॉक्टर जो थे, जुग्गी के फादर। तो दादा का हमारा उनकी वजह से तो उन्होंने महाराज जी वही पैदा हुए, इनको गोद में खिलाया, खूब वो किया, इनके सब काम किए। अकबरपुर का सारा काम कभी जाओ तो हमारे दादा की वो सब लगी हुई है। क्या नाम है दादा का? दादा का नाम क्या था? सूरज नारायण बहादुर। हाँ, ये दोनों नाम ऐसे मिल रहे हैं। बहादुर। लॉ पढ़ते हैं हाँ, तो उसमें आप पढ़िएगा केस सूरज नारायण बहादुर वर्सेस क्वीन विक्टोरिया। अच्छा। क्वीन विक्टोरिया वो जज थे, गए मिलने एक ऑफिसर को जी। तो उन्होंने देख लिया था उसे, वो न आया। जब हमारे दादा ने ज्यादा कहा तो उसे कुछ अंदर से गाली दी, टेल दैट डफर टू गो या समथिंग लाइक दैट। जी। दादा हमारे घुसे अंदर, उसके 2 थप्पड़ दिए कस के। हाँ। फिर गए अपना
रिपोर्ट कराई अपना, वो लिया, बेल ली अपना, वो मुकदमा लड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा। और जीते। याद है कि कौन ने पहली बार देखा जी। घर में, क्योंकि मेरे घर का परिवार जो है वो पिता मेरे बड़े भक्त, पूजा पाठी, रोज आना हवन करना। मेरी दादी थी, हम लोगों को, मैं एक होती थी तो मुझे ले जाती थी, रामायण में पड़ोस में होता था। तब मुझे मालूम नहीं था रामायण में क्या होता, हमें लगता था कि प्रसाद मिल जाएगा। मैं छोटी सी बच्ची थी, साथ साथ जाती थी रामायण में उनकी, और प्रसाद मिल जाता था, खुश होकर आ जाते थे। तो ऐसे घर के माहौल में हम लोग महाराज का आना। क्यों आए महाराज, हमें इतना याद है कि पहले हम लोग क्या है, बड़े महाराज आते नहीं थे, मेरे पिता भक्त थे। अच्छा। वो महाराज, क्योंकि फादर हमारे जो थे सूरज नारायण मल्होत्रा जी, वो नवरात्र के व्रत रखते थे देवी के, और अपना व्रत तोड़ते थे वो विंध्याचल। विशेष बात आप नोट कर लीजिएगा, कभी कभी लोग कहते हैं कि हम किस देवता को माने, क्या करें, और आज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा, दीदी बता रही हैं, और इससे आप सीख ले लीजिएगा कि पूज्य सूरज नारायण मल्होत्रा आपके पिताजी माता के भक्त थे, है ना, और नवरात्रे रखते थे। कहाँ करते थे दीदी, कहाँ पर? विंध्यवासिनी में अपना व्रत तोड़ते थे जी। वहाँ पे हवन करते थे। वहाँ ओमकार सिंह साहब, और नाम सुना होगा, युधिष्ठिर के फादर। दूसरे वो थे महाराज कुमार विजयनगरम, बनारस में एक स्टेट के, साउथ की स्टेट के थे। वो लोग सब तीनों जने गंगा के किनारे अपना हवन करते थे। उसके बाद वो देवी के दर्शन करके अपना व्रत तोड़ते थे। ये दोनों नवरात्र में होना, और ये सालों साल होना, घर में डेली हवन होना। जिस घर में हवन होता है, आप सोचिए डेली हवन होता, उसमें लौंग डालना और पूजा पाठ करना। कभी हमारे घर में प्याज नहीं बनता था, आता ही नहीं था, कोई छिलका तक नहीं आता था। ऐसी जगह पर महाराज का आना हुआ। पहले बड़े महाराज जी जो थे, वो एक पापा कहते थे कि हम बड़े महाराज जी के बड़े भक्त हैं, वो बनारस के थे। अच्छा। बनारस हम लोग ने उनकी फोटो देखी है, छवि जो महापूजा में लगती है जी। उसके बाद उन्होंने एक बार बड़े महाराज जी ने कहा था, तुम सबको हम ले चलेंगे काठमांडू, पशुपतिनाथ के दर्शन कराने। तो मेरे फादर, वो बात खत्म हुई, बड़े महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद कोई बात नहीं, काफी साल बाद महाराज का आना हुआ। ये 51 की बात है, जबकि मैं शायद 58 में, मैं 10th में हूँ। उसके बाद से मुझे काफी पता है, 58 में 10th किया मैंने। उसके बाद सारा मुझे याद है महाराज का कैसे होता था, क्या पूजा पाठ होती थी, क्या होता था। महाराज जब घर में आते थे तो उनके साथ में एक थैला लिए, उसमें वो रहता था एक धोती और एक अंगोछा, जिसको बोलते हैं तौलिया, तो होता नहीं था, अंगोछा। वो लेके एक जना पीछे आता। वो आए, पहले तो आते थे विद्यासागर, उनके गांव के, अकबरपुर के विद्यासागर। विद्यासागर आते थे बेचारे, जैसे गांव के लोग होते हैं वैसे। अब हम लोग उनको अटैची इसलिए कहते थे कि हम लोग उनसे पूछते थे कि महाराज कहाँ। मैं नहीं पूछती थी, हम लोग तो बच्चे थे, हम लोग क्या पूछेंगे, पिता हमारे पूछते थे। हमारे फादर जो थी वो पूछते थे महाराज कहाँ से आ रहे हैं, तो पता लगता मैनपुरी से आ रहे हैं, कभी कहते थे फिरोजाबाद से आ रहे हैं, कभी कानपुर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। चलिए वो आ गए। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जीवनदा आने लगे। अच्छा। 2, 4, 6 महीने जीवनदा, साल भर घूमते थे ये लोग। इन लोग महाराज के साथ घूमते थे, तो मेरे पिता इनसे महाराज के बारे में पूछते थे कि कोई इंसिडेंट हो या कुछ हो, महाराज ने कैसे किया, वहाँ दर्शन करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, वो जाते थे। फिर तिवारी कानपुर के थे, वो आते थे। अच्छा। फिर वो आते थे किशन तिवारी, केसी तिवारी, वो आते थे। फिर आते थे गुरुदत्त शर्मा आते थे। अच्छा, ये सब लोग जो थे, इन सब को हम लोग अटैची कहते थे। ये अटैची भक्त कैसे हुए ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि महाराज जी जब आते थे, अटैची देखिए ना, अरे ब्रीफकेस समझ लीजिए आप, थैला पहले एकदम इस कंपनी का ब्रीफकेस में, जानते हो ना, उसको लेके आते थे, इसलिए उनका नाम रख लिया था अटैची भक्त। तो वो सब जो आते थे, सब जितने भक्त जितने थे,
तो उनसे पूछा जाता था, वो घर ही में ठहरते थे सब लोग, कभी एक साथ आ गए। काफ़ी दिनों तक गुरुदत्त शर्मा आते थे, गुरुदत्त शर्मा से पूछते थे, कुछ चीज़ें महाराज ने मना कर दी थी कि मत बता जी। क्योंकि पता नहीं क्यों आज भी गुरुदत्त शर्मा कभी कभी शेयर करते थे अकेले में, वृंदावन में हम जब मिलते थे जी। तो अब क्या होता था कि जब महाराज आ गए तो घर में खाने पीने का तो व्यवस्था थी। सवेरे का टाइम पे जब महाराज उठते थे तो मेरे पिता उन्होंने रात में, हमारा एक कजन है सुशील मेहरोत्रा, जिनकी पत्नी अभी भी वहाँ रत्ना, सुशील के कान में धीरे से कहते थे महाराज कि बढ़िया धोती लाना मेरे लिए। अच्छा। और वो सवेरे रात में लाके धोती बाथरूम में टांग देते। और वो धोती जो थी वो सुबह महाराज धोती पहन के नहा धो के जब बैठते थे तो मेरे फादर, उनके चरण जो थे एक चांदी का बना हुआ था, आज भी शायद होगा, पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन वो उसमें पैर धोते थे और बैठ के उनके पैर पूछते थे तौलिए से। जमीन में बैठ जाते थे, महाराज तख्त पे बैठे होते थे और उनके फिर तिलक लगता था, चंदन का टीका लगता था, उसके बाद माला पहनाया जाता था और उनकी आरती। अच्छा। आरती मेरे फादर ने आम तौर पे, सब लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, नंदन माई ने सवाल पूछा कि ज्ञानो तुम्हारे पिता जो थे आरती ये क्यों गाते, ओम जय जगदीश सारे रूटीन में लोग गाते हैं जी। तुम्हारे पिता जय जय सुरनायक जन सुखदायक जो देवी देवताओं ने रामायण में भगवान रामचंद्र जी की गाई थी जी, वो क्यों गाते थे? मैंने कहा हो सकता है उनको लगता था कि ये भगवान है, साक्षात सुरनायक ही है, सुरनायक, तो इसलिए वो ये वाली आरती गाते थे। आज तक मुझसे सब लोग ने ये सवाल किया, मैंने कहा पता नहीं, लेकिन हो सकता है उनका इतना विश्वास था। हम लोग का तो हम बच्चे थे, इतना क्या विश्वास होना था। आरती उनकी होती है। हालांकि महाराज कभी कभी बैठे बैठे कहते थे सूरज बहुत परेशान कर रहा, तो मुंह घुमा लेते थे, टीका नहीं करने देते थे, माला नहीं पहनने देते थे। बाद में फिर नेतराम लाल जी की पूरी, कचौड़ी और जलेबी, अच्छा, सुशील लेके आते थे या कोई लेके आता था। और सुबह सुबह केहर सिंह साहब दफ्तर जाने के पहले आ जाते। अच्छा, केहर सिंह साहब आते थे और ये केहर सिंह IAS अफसर थे। हाँ, वो वहाँ पे कंसोलिडेशन कमिश्नर, अच्छा, लखनऊ में जी, वो आ जाते थे सुबह सुबह महाराज के आते थे दर्शन। अब इतनी सारी जलेबी और सब भोग लगता था महाराज का और सबको बांटी जाती थी। इतना इतना केहर सिंह साहब के हाथ में दिया जाता था, एक बूंद वो गिरने नहीं देते तो सारी की सारी जलेबी खा लेते, जबकि वो बीमार थी, डायबिटीज थी उनको और पेट उनका गड़बड़ रहता था। हाँ, गड़बड़। उनको महाराज कह खा ले और वो पूरी की पूरी जलेबी खा जाते थे। और जो भी मिलता था उनको प्रसाद, आज तक वो घर लेके एक दाना नहीं गए। अच्छा, सब वहीं खा लेते थे, सब अकेले बैठ के खाते थे। जय बार महाराज कहते थे खाना खाओ, उतनी बार खाना खाते थे, जब होता था वो खाते, रेगुलर उनका था। अच्छा, महाराज और पेट गड़बड़ रहता था, अब जबकि उनको पेट की शिकायत थी। अच्छा, जैसा कहते हैं जी, लेकिन महाराज ने उनको ऐसा ठीक रखा जी कि बाद में फिर उनका परिवार इतना भक्त नहीं था जितना वो खुद थे। केहर सिंह जी, उनकी वाइफ भी नहीं थी उतनी महाराज की भक्त। अच्छा, लेकिन केहर सिंह साहब थे जी, वो ऑफिस जाने के पहले महाराज के दर्शन करते थे। अच्छा, कभी कभी महाराज जी जो आपके घर में भक्त आते थे, है ना, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत ज्यादा हो गए, या किसी गवर्नर की बात है, उसने फोन आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे। जब उससे नहीं मिलना चाहते थे ना, तो पापा जैसे कहें कि नहीं महाराज वो रेड्डी हैं, गवर्नर हैं, वो आ रहे हैं महाराज आपसे मिलने, तो कहते थे मैं नहीं मिलूंगा, सूरज तू बहुत परेशान करता है, उसको फोन कर दिया तुमने, वो आ रहा है फलाना। तो बोले नहीं महाराज 2 मिनट को मिल लीजिएगा। पुलिस लग जाती थी ना, गवर्नर आ रहा है तो नेचुरली नीचे सड़क पे, तो महाराज ऊपर अपने लेटे हैं कंबल ओढ़ के और बैठ जाते थे। चलो सूरज की बात टाल तो सकते नहीं थे, आ रहा है तो आ रहा है। अब वो नाराज तो नहीं कर सकते थे पापा को भी, तो चुप कर जाते थे और उसके बाद कंबल अपने मुंह पे ओढ़ लिया उन्होंने और ओढ़ के बैठ जाते थे। जितनी देर वो आके बैठे वेट करते थे, महाराज घुर्राटे लेते कर रहे थे और उठ के नहीं देते थे। अब जैसे ही वो गया वैसे ही कंबल उठा के, गुरुदत्त शर्मा वगैरह सब बैठे हुए, किशन तिवारी वगैरह देखते रहते हैं कि महाराज देखो अच्छे भले बैठे थे, अब घुर्राटे लेने लगे, एकदम से घुर्राटे लेने लग जाते, एकदम से सो गए। जगह कोई था नहीं, जगह नहीं, किसी की हिम्मत नहीं महाराज की, वो बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आप दर्शन दे दो, इंतजार करते मम्मी बताती थी ना, जब रात जी जब ज्यादा लोग हो जाते थे ना,
और मम्मी में अब पापा से कहते थे अब भगा इनको सूरज यहाँ से, हाँ। इतने लोग आ जाते हैं। जैसे ही सब जने जाते थे, अब देख किसी को नहीं, छत पे चढ़ जाते थे, वहाँ बैठ जाके कहते बाबा नहीं है, बाबा नहीं है। बहुत परेशान है। दिल्ली में तो मेरे घर ही आते थे, इसके घर अच्छा तो हमको लोग आते थे, मैं तो पूरे टाइम किचन में रहूँ, अच्छा मेरा स्टाफ था ना तो हेल्प करते, अच्छा। पूरे टाइम दुआ में खाना खिलाओ वो करो, तो हम तो बाहर निकल ही नहीं पाते थे, पूरे टाइम किचन में। अच्छा महाराज भी बहुत अच्छे लगे, खूब आते थे लोग। बंदूक में बंदूक। मित्रों देखिए, कड़ी से कड़ी बनाने का सिलसिला हम चलाते थे, लेकिन यही जो सीरियल चलेगा जिसमें ज्ञानो दीदी होंगी, उषा बहादुर दीदी होंगी, अब बार बार मैं कहता था तो एक कड़ी में समापन या विश्राम होता था। बीच में मैंने इसलिए नहीं कहा कि इसमें ढेर सारी कथाएं जो निकल के आई हैं वो निकल नहीं पाती, डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो इसलिए मैं अब दीदी का बहुत समय ले लिया हमने, और सच में पूरे परिवार का समय दिया। मैं आभार प्रकट करके उस मान को मैं शब्दों में अगर बयां करूं तो शायद शब्द बौने पड़ जाएंगे। मैं केवल एक बात कहकर कि इसी तरह मुझे इस परिवार का, महाराज जी के भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे, और मैं यूं ही आप सबसे मिलवाता रहूं। आप सबसे विदा ले रहा हूं। राम राम। जय सिया राम। केहर सिंह जी जब सेवा में थे, और बहुत सारे कथानक ऐसे आए हैं जहां केहर सिंह जी ने एकदम, जैसे उनके यहाँ लड़के की आंख, केहर सिंह की हुआ था इंसिडेंट, आँख टूटी तो चोट लगी। आज भी वो लड़का है कहीं? लड़का ठीक होगा, हम लोग को मिला नहीं। उनकी लड़की तो नोएडा में रहती थी, अच्छा। जिसकी एयरफोर्स से शादी हुई। अच्छा। वो कभी वृंदावन में हमें मिलेंगे, अच्छा। लड़की। और बाकी केहर सिंह साहब ने सब देश बार के, वहाँ जो उनका मकान था, बड़ी कोठी थी उसकी, क्या कहते हैं, जहाँ श्याम बेरा से कौन थे, निराला नगर में उनकी, दिल्ली में ही? दिल्ली में नहीं, लखनऊ में। लखनऊ में? निराला नगर, IT कॉलेज के सामने। अच्छा, वो बेच दी। देश बार के वो फिर महाराज के मंदिरों में ही चले आए थे। कैंची रहते थे गर्मियों में, जाड़ों में फिर वो वृंदावन आ जाते थे, वृंदावन में रहते थे। बीमार नहीं हुए, बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। आप सोचिए, कोई महाराज ने अपने भक्तों को इतना सा किसी ने किया ना, उसको इतना दे दिया। युधिष्ठिर सिंह पागल थे, सब मंदिरों में जाते थे, सब मंदिरों में जाते थे, बिल्कुल पागल थे। ओंकार सिंह साहब का लड़का जी पागल था, लेकिन उसका एक काम था, आपने उसका किस्सा भी सुना होगा कि उसको सांप ने काट लिया था, तो बचा लिया। वो उसका कोई काम नहीं करता, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं। सब माइयों को बैठा के गाड़ी में छोड़ने जाता था, कैंची से नैनीताल, और नैनीताल से कैंची लाना माइयों को, युधिष्ठिर। और हर समय बस मंदिर में लेटा रहता था, पड़ा रहता था। भूमियादार में? भूमियादार नहीं, कैंची में रहता था, कैंची में रहता अच्छा, था। ये सांप जो सांप भूमियादार में हुआ था। तो कैंची में अब भी आता था, रहता था सब है। आप सोचिए, उसको उसका जब शरीर उसने छोड़ा है तो हमें वहाँ मिला था ऋषिकेश में, दिसंबर के एंड में मिला है ऋषिकेश में, और जनवरी में पहले हफ्ते में वृंदावन में आया। उसकी तबीयत खराब हुई, वृंदावन में मंदिर में शरीर छोड़ दिया। अच्छा। सोचिए, महाराज अपने भक्तों का कैसे ध्यान रखते थे, कल्याण करते थे। एक एक आदमी का उन्होंने किया, हमने सबका देखा। आज भी मिसेस गंगा जो है 94 की 95 की है, दिल्ली में जो है मिसेस गंगा साहब जो स्टेट बैंक के, उनकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। उनकी लड़की सेवा कर रही, किसी अपने जो भक्तों की किसी न किसी को छोड़ गए सेवा करने के। इनको महाराज स्वयं सेवा करवा रहे हैं, सबसे करवा रहे हैं। आपने देखा, जी। खाना पीना, रहना, चलना फिरना सब महाराज कर रहे हैं। मेरी माँ की सेवा इन्होंने करी। ये तो पहले से ही निश्चित कर दिया था कि जन्म से पहले निश्चित कर दिया कि करना क्या है, सेवा करे, करना क्या है। गोपाल है, उनकी नौकरी लगी। कैसे लगी आप सोचिए, वो 10th 11th में पढ़ता था वहाँ कॉन्वेंट तालुकेदार 11th में पढ़ता था। और महाराज बोले, फादर हमारे रिटायर हो रहे थे डायरेक्टर जेल इंडस्ट्री से, तो बोले सब सूरज रिटायर हो रहा है, मुझे कैसे रोटी मिलेगी, सब बच्चे कोई सेटल नहीं हुए हैं, ऐसे परेशान होते थे। तो उन्होंने कहा, पापा का हमारा ये लड़का अभी तो 11th में पढ़ रहा है, बोले चल तुझे नौकरी दिलाता हूँ। अब वो बच्चे आजकल 11 में पढ़ रहे हैं तो रोने लग जाते थे। गोपाल बोले हम नहीं जाएंगे, तो बाबा जी जबरदस्ती हमें नौकरी करा रहे हैं, हमें नहीं नौकरी करनी है, हमें तो
पढ़ना है भी, बीए करना है, पढ़ाना। वो ले गए कानपुर, उसको मोटर बैठा है। कानपुर में राम रखा थे, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर स्टेट बैंक के। अच्छा। उनसे बोले, राम रखा तू कितना पढ़ा है? उसने कहा महाराज मैं 10th पास है। देखो ये कहता है बीए करेगा, बीए करके क्या करेगा, तो इसको नौकरी दे देगा। उसने कहा महाराज आपका हुक्म है तो नौकरी दे। फट वो नौकरी दे दी। उसके बाद उन्होंने इम्तहान दिया उसका स्टेट बैंक का, और अफसर लग गए, इतने सीनियर अफसर हो गए, रिटायर हो गए। तो महाराज जैसे सोनी साहब आए थे, तो सोनी साहब वगैरह आते थे, बड़े बड़े अफसर आते थे, तो हमारी माँ कहती थी महाराज सब इतने बड़े अफसर आते हैं, हमारे घर में बच्चे कोई क्लास 1 नहीं भर्ती हुआ, कोई कुछ नहीं, ये हो जाएगा जंगलात में। दूसरा भाई मेरा, और वो IAS बना। इतने IAS आते हैं, मेरी लड़की की शादी कहीं करा दीजिए। महाराज ने कहा कहाँ से लाऊं IPS, कहाँ से IAS लाऊं, माँ मुझे रोटी नहीं देगी, खाने को नहीं देगी, ऐसे बोलते थे, सिर पीटते थे। मैं कहाँ से लाऊं? सूरज कहता, वो माई कहती है मेरी लड़की की शादी IAS IPS से करो जी। उषा जानती है, बर्मन के यहाँ से टेलीफोन आता था, कोहली साहब से शादी कर जो हो रहा था। उसके बाद बस उन्होंने, महाराज ने एक चिट्ठी देख के इससे कर लेता कर उन्होंने मना कर दिया। 1-2 महीने बाद फोन आया कि हम सारा सामान वापस कर रहे हैं और हम शादी नहीं करेंगे। अब महाराज तो पापा बोले, देखिए चिट्ठी हम लोग को बैठा के गाड़ी में पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन में महाराज बैठे, आग जल रही थी, दिसंबर का महीना। तो फादर ने हमारे कहा पापा ने कि ये देखिए चिट्ठी आई है लड़के की, हाथ की लिखी हुई कि वो शादी नहीं करेगा, तो आप डेट क्या रखें? आप तो ऐसे ही मारते रहते हैं। फादर भी लड़ते थे जैसे, मतलब लड़का मना कर रहा है। हाँ, और महाराज बोले, महाराज पढ़ने लगे, तो पापा ने कहा क्या जवाब दे हम, चिट्ठी आई है इसका जवाब तो देना हुआ। उन्होंने फाड़ी और वो आग जल रही थी, ठंड बहुत पड़ती थी तब, बहुत ज्यादा, 68-66 में वो डाल दी उसमें, और एकदम से बोले 2 मिनट। तो पापा बोले ये क्या किया तुमने, चिट्ठी जला दी, उसका जवाब तो दे कि नहीं। नाराज होते थे ना कि तुम तो अपने मारते रहते हो ऐसे, वो वाली बात थी। एकदम से खड़े हो गए महाराज। हमने फर्स्ट टाइम देखा, हमें लेके गए थे महाराज, फर्स्ट टाइम देखा महाराज एकदम से बोले, सूरज, चिल्ला के बोले, बेटा ऐसा विशाल रूप मैंने देखा महाराज का। सूरज तू रहे न रहे, या छाती पीट के बोले मैं रहूं न रहूं, तू रहे न रहे, इसकी शादी यही होगी, जा मैंने कह दी। मुझे चैलेंज कर रहे थे पापा, चैलेंज कर रहे थे कि आप कैसे मारते हैं कि शादी हो जाएगी। शादी कहाँ पे हो रही, लड़के ने चिट्ठी लिख दी है, जा मेरा एक आदमी वहाँ है। तो कहे आदमी कौन है? पापा ने पूछा, समझ में आया। जब हमारी शादी हो गई तो हमने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि वहाँ ऐसा कौन सा आदमी था जो महाराज कह रहे थे मेरा एक वकील है वहाँ। तो मैंने कहा तुम्हारे खानदान में तो कोई वकील है नहीं? तो बोले नहीं, मेरे बड़े जो ब्रदर थे वो कह रहे थे नहीं यही लड़की से करो, ये बहुत अच्छी है। इतनी शादियाँ कराई महाराज जी ने, बैठे थे, एक लड़का आया, लड़की, दोनों के हाथ पकड़ाए, दोनों के वो करे, और जब उसके माँ बाप आए तो मैं वही थी। अच्छा। वो खूब नाराज हुए कि ये अच्छा करा आपने, ये चाहती मैंने तो महाराज जी ने करा, मैंने तो कुछ किया नहीं भाई। वो खूब नाराज हुई। आपसे नाराज हुई? हाँ। और आपने मना क्यों नहीं करा? मैंने कहा मैं कैसे मना करती। महाराज जी ने दोनों को बिठाया और दोनों मेरे से करवाया। अच्छा। डलवा, इसके लिए कर, वो कर, मतलब शादियाँ करा देते थे। हाँ, शादी करा। अरे जिससे कह दिया, नाराज होकर चली गई, कोई करनी पड़ी उसे। फिर साल भर बाद जब आई तो वो बोली कि इतने खुश है, महाराज जी ने तो इतना अच्छा किया। अरे बहुत। मैंने कहा महाराज जी को क्या लड्डू मिल रहा, कुछ अच्छाई होगी तो पूरे परिवार को बड़े करते थे महाराज। अच्छा, कोहली साहब से आपने ये नहीं पूछा कि तुमने चिट्ठी में क्या लिखा था? इन्होंने ये लिखा था कि हम सामान वापस कर रहे हैं, हम शादी, ये कह रहे थे। मेरे सामने एक जस्टिस थे, उनकी लड़की हमें पसंद थी जी। ये कह रहे थे कि नहीं ये शरीफ है, इनसे करो, ये बेहतर है, उनके बड़े भाई। तो बड़े भाई की बात मना तो नहीं कर सकते। फिर बोले, हमने कहा चलो हाँ, बच गए बेचारे, नहीं तो न्याय में फंस जाते। सोचिए वो आए और शादी हो गई। तो महाराज की तो बातें ऐसी होती थी, वो एक एक चीज का उन्हें ध्यान रहता था। अरे वो जो अच्छा। आपकी गाड़ी जब खो गई थी तो कोहली साहब गए, उनसे बोले ये आईजी आ रहेंगे, खुद की तो गाड़ी बचा नहीं पाए, लोगों की क्या सेवा करेंगे। कैसे घुसे वृंदावन में हम लोग। तो हमने कहा महाराज वो तो चोरी हो गई। तो बोले हम लोग पिक्चर। अच्छा, वो बैठे थे वृंदावन में जब आप लोग जा रहे, जैसे ही घुसे, अच्छा, एकदम से चिल्ला के बोले ये आईजी साहब आ रहे हैं, खुद की गाड़ी चोरी हो गई।
महाराज ऐसे ही मजाक करते खूब आनंद लेते थे हम लोग। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि महाराज जब चोरी हो गई, नई गाड़ी बिल्कुल चोरी हो गई, तो बोले चिंता क्यों करता है, तूने मंदिर में दर्शन नहीं कराए थे? नहीं महाराज, मंदिर तो कहीं नहीं लेके गए थे। तो बोले जा, जहाँ खड़ी थी वहीं मिल जाएगी। अच्छा। और 1 महीने बाद वहीं पिक्चर हॉल के सामने खड़ी गाड़ी मिली, उसमें टोकन थे जो रसीदें होती हैं वैष्णो देवी की जी। कोई वैष्णो देवी ले गया होगा, ले गया, और लेके आया, छोड़ गया, वो साथ में उसने रसीदें पड़ी थी वैष्णो देवी। उसे भी आशीर्वाद दे दिया होगा, तेरे पास गाड़ी नहीं, चल तू नई गाड़ी से जा। तो चला गया हो। अब ये बताओ, जब महाराज जी कैंची से गए तब आप कहाँ थी? तुम्हें लास्ट बुलाया था? तुम्हें लास्ट में महाराज ने कब बुलाया था कैंची? जब जाने वाले थे उनका 11 तारीख को उनका हो रहा था, तो कहाँ तुम्हें कैंची से मिलने आई? जा रहा हूँ, पर एक तो बोले क्या कह रहे थे? मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। अच्छा। तुम्हें बुलाया था दर्शन के लिए? तुम्हें दर्शन के लिए बुलाया था। गुरु पूर्णिमा पे गई थी कि नहीं? गुरु पूर्णिमा पे गई। तो आपको कुछ अलग परिवर्तन लगा था? नहीं जी, कहते रहते थे हाँ। शरीर बड़ा बड़ा हो गया। हाँ। अब मैं इसे बदल दूंगा। अच्छा, मतलब बदलने की बात कर रहे थे, छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, बदलने की बात कर रहे गए थे। नहीं है तो वो कहीं है अभी सशरीर? गए कहाँ है? नहीं, शरीर भी तो कहीं होगा। कहीं होंगे। आपसे मिलने आए कि नहीं? मुझे सपने में मिलते हैं। सपने मिलते हैं। तो अब वो जब वो वहाँ पहुँच गए, जब आपको ये बता के कि मैं जा रहा हूँ और चले गए, है ना? कहीं नहीं गए हैं, वो शरीर बदल देते थे। शरीर बदल देते थे। वैसे अब बड़ा बुढ़ा हो गया है, अब ये हो गया है, उसको बदल। अब इच्छा नहीं करती है। लोग अच्छे नहीं है ये कहते थे, इच्छा नहीं करती। आज हमेशा कहते थे अब कि मैं अच्छा सबके है। लिए नहीं हूँ। अच्छा। अब इच्छा नहीं कोई कहना करती, लोग नहीं अच्छे मानता। नहीं, कोई हाँ। कहना नहीं मानता। ये तो हमेशा वैसे कहते थे। देवरा बाबा ने ये कहा था कि महाराज जी और दिन रहते बाबा नीम करोली, भक्तों ने ऐसा उनके चक्र घेरा बना लिया जिससे वो जल्दी चले गए। जल्दी कहे जब उसका कहीं और उनकी दौरा कही हुई होगा। नहीं, उनकी कही हुई बात कोई मानता नहीं था। अच्छा। और क्या? उनकी कही हुई गए बात लोग कहाँ है? मानते नहीं थे। उनको फॉलो नहीं किया जो उन्होंने सबको और कहीं- सिखाया था। जी। जो काम कर रहे होंगे। अभी कहीं न कहीं किसी रूप में वहाँ काम कर रहे हाँ, हैं। तो आया था वो फिर 2000 साल से यही है। अच्छा। कौन सी किताब में था अभी? महाराज जी कहाँ गए 2000 साल से? ये 2000 साल से यहीं पे है, हाँ, किसी किताब में छपा दुनिया था। में। अच्छा। अब वो कहाँ गए, किसको जरूरत है वही गए। अच्छा, जब वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ महाराज जी का, तब आप उसमें थी? ये भी थी, हम थे। आप थे? 73 में 11 सितंबर को जी जी। महाराज ने जब शरीर छोड़ा तो बर्मन का हमारे पास फोन आया था दिल्ली में हमारे घर पे। जी। उस समय हमारा कोली साहब से किसी बात में बहसा बहसी हुई जी। थी, तो बोले मैं महाराज से शिकायत करूंगा। कोलू साहब कौन? कोली साहब हस्बैंड। अच्छा। तो उनसे उन्होंने कहा कि हमने कहा कि महाराज से बोले तुम्हारी शिकायत करूंगा। तो हाँ। महाराज की फोटो ड्राइंग रूम में रखी थी, तो मैंने कहा तुम हर समय महाराज से मेरी शिकायत करते हो। हाँ। मैं उठा के कि महाराज मर गए करके अच्छा। मैंने फेंक दी, और अच्छा। मैं वहीं रोते रोते सो गई सोफे में। अच्छा। रात को करीब 1:30-2 बजे बर्मन का फोन आया, जी। जानो घंटी बजी। मैं उसी टाइम उसी रात की बात है। ओह। महाराज एकदम से फोन आया और बोले जानो महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने 2 मिनट तो नींद में समझ में आया शरीर छोड़ना क्या होता है। हाँ। तो बोले जानो महाराज नहीं रहे। तो मैंने कहा नहीं बर्मन साहब ये क्या हुआ? तो इतने में बोले वृंदावन में हुआ है उनका। तो मैंने कहा अच्छा। तो इतने में लखनऊ से हमारे पापा जो थे फादर, उनका फोन आया जी। और बोले कि जानो महाराज नहीं रहे तो मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, तो तुम और कोली साहब मतलब हस्बैंड मेरे जी। दोनों जने फौरन काफी माले आले लेके वृंदावन सुबह पहुंच जाओ। अच्छा। तो हम लोग सुबह 6 बजे हम कोली साहब और हमारे साथ थे यादव, जो क्या था वीडियो था जौनापुर का। जी जी। तीनों जने व्हाइट एम्बेसडर में बैठ के हम लोग पहुंचे वहाँ। माले पहले खरीदे, मैंने यहाँ गौरी शंकर के पास फूलों की माला वाला खरीद हम लोग पहुंचे। तो हमने देखा कि उषा भी पहुंच गई थी, ये भी रो रही थी,
पिलर के पास, और महाराज का जो शरीर था वो बर्फ के ऊपर, जो उनका बरामदा था ना जहाँ तखत रखा उसके ऊपर रखा था। हम लोग बहुत रोते रहे, उस बैठे रहे, सब सामने विमान उनका सज रहा था और उसमें जरी वरी लग रही थी, टेलर बैठा था, बर्मन बैठे थे और सब विमान सजाया जा रहा था। उसका विमान का एक टुकड़ा जरी का मेरे पास भी, क्योंकि ये विमान पहले सज के महाराज को उसमें जब लिटाया गया तो सब लोग ने चरण छुए, सब किया, वेट किया, उनको वो जो कमरा था उसमें नहलाया गया। जो अभी लोग जिसमें फोटो लगी है ना, जहाँ जो कमरा बरामदे में लेटे थे, अंदर उनको कमरे में सब लोगों ने नहलाया। उसके बाद उनका विमान सज रहा था। फिर कैंची से माइयाँ सब आने वाली थी, वो शाम तक पहुँची, थोड़ी बूंदाबांदी जैसे आज हो रही ऐसी हो रही थी। वहाँ पर फिर उनका विमान लेके सारे उसमें दर्शन कराए गए और सारी लकड़ी जो थी वो उनकी वहाँ पर पहुँच गई थी जमुना जी में। जमुना जी के किनारे। इतने में पंगल बाबा आए और वो वहाँ बैठे थे जहाँ, मतलब पहले ये इंतजाम हो गया कि यमुना जी के किनारे इनका दाह संस्कार होगा। तो पंगल बाबा जो थे, पंगल बाबा ने वहाँ पर बैठ गए थे, वहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ बैठे थे। मुझे तो एक सीन याद है, ऑफिस में बैठ के उन्होंने, ऑफिस के बाहर चबूतरा जो है उस पे बैठे थे पंगल बाबा, और उन्होंने एकदम से कहा, इतने बड़े संत हैं तुम लोग इनको वहाँ क्यों उनका दाह संस्कार कर रहे, उनका दाह संस्कार तो यही होगा। तो फिर वो लाया गया, उनका विमान लाके वहाँ बरामदे में रख दिया गया। उस बरामदे में तक माइयाँ सब आ गई थी, उन्होंने काफी रोना धोना सब हो ही रहे थे महाराज के। तो सिद्धि माई और सब और 8-10 माइयाँ पूरी बस, छोटी बस जो है भर के आई थी कैंची से। उनको आने में 7-8 घंटे लगते थे, शाम को आए। वही हुआ। फिर उनका जहाँ पे आज मंदिर बना है वहाँ पर उनका पूरा लगाया गया था लकड़ियाँ वगैरह। उसके बाद उनका दाह संस्कार हुआ। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम धर्मरायन को देखा जब वो उनका कपाल किया करते थे। अच्छा, उससे पहले मैंने फादर हम लोग को बताते थे नहीं थे इनके परिवार के बारे में, महाराज का ये परिवार है, उनके लड़के हैं। ट्रांसफर वगैरह के लिए कभी कभी कहते थे सोनी साहब से, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो धर्मरायन के लिए कहते थे कि इनका ट्रांसफर यहाँ कर दो, वहाँ कर दो। बात करते सुना था, हमें मालूम था इनका क्या परिवार है क्या है। बस फिर कपाल के तब हमने फादर से पूछा आके सुबह, हमने कहा कि 9 बजे तक उनकी क्रिया वगैरह वो हो गया था सारा। तो उसके बाद हम लोग सुबह से ड्यूटी पे आते थे, फिर गए ड्यूटी के, फिर वापस हम लोग रात में आ गए। फिर लखनऊ से जब अस्थियाँ गई थी उनमें से सबको बबूत दी गई थी, हमें भी दी गई थी। हमें में उसमें महाराज का एक नाखून हमें मिला, वो हमने पूजा में रखा था छोटी उसमें डब्बी में, वो उसमें सबको बांटा गया था पुड़िया में सब। अच्छा, ये एक बात बताओ, मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जब चिता पूरी हो जाती है तो उसमें नाखून तो नहीं बचना चाहिए था? वो इतना बड़ा उनका उसका होगा शायद, बहुत बड़ी चमत्कार है। नहीं, वो हो सकता है, लेकिन नाखून का बचना आपको प्रसाद रूप में सुरक्षित कर दिया मिला मुझे। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो तो उड़ गया, वो जो क्या बोलते हैं भभूत तो उड़ जाती है ना जैसे थोड़े दिन, लेकिन उसमें से नाखून सुरक्षित है। वो सुरक्षित है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, चांदी के उसमें रखा हुआ डिब्बी में पूजा में। तो सब लोग को मिला। इन लोग, इसके पास लॉकेट था, इनकी जान बचाई थी, इनकी जान बचाई। इनका चेहरा दिखा दीजिए अभी, इसी इसमें घुमा के दिखा दीजिए। इनके लॉकेट में इनकी जान बचाई और ये बता चुके हैं, आज ज्ञानो दीदी बता रही हैं। हाँ, इनकी जान बचाई थी जब गोलियां लगी थी, तो इनका वो लॉकेट के ऊपर इनकी बचाई है। तो वो सब बातें जो थी ना, तो वो जो हुआ है वो वहीं पे उनका दाह संस्कार हुआ है। उसके बाद वहीं मंदिर बना है। फिर सब लोग को लखनऊ से सुशील आए थे, उस सिर पे वो अस्थिर लेके गए थे हनुमान सेठ मंदिर में जो रखा गया था, तो वहाँ बना कैंची का कैंची किया था। अलग अलग जगहों में जो गए थे, तो वहीं पे मंदिर था। अच्छा, ये एक प्रक्रिया होती है पिंडदान की। हाँ, तो महाराज जी का पिंडदान किसने किया था? अब ये सब मुझे तो मालूम नहीं कि पिंडदान हुआ या नहीं हुआ, इतना डिटेल 12 से स्पष्ट में लिखा है। हाँ। जो सुधीर दादा लेके आए थे, हाँ। और सुधीर दादा ने वहाँ पर सब जो महाराज जी के भक्त थे उनको एकत्र किया था, जिसमें जस्टिस भी थे और जितने भी वहाँ एकत्र हो सके थे लोग, और संगम में हमने पिंडदान किया। तो संगम में लोग गए थे, सब जगह अस्थियां प्रवाह की गई थी। केहर सिंह भी थे, केहर सिंह लखनऊ की, सुशील और केहर सिंह लखनऊ का लेके गए थे। कहाँ प्रवाह हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग नदियों में प्रवाह किया जाता है, ये तो हम लोग को मालूम है। बाकी अब डिटेल में फादर को ज़्यादा पता होगा। अरे भंडारे करते थे कुंभ में,
तो किसी कुंभ में आप शामिल नहीं है क्या? अच्छा, तो वहाँ पे क्या भंडारा चलता था? खूब क्या क्या होता था वहाँ? पूरी सब्जी बनती थी? अच्छा, तो हम तो बेलने में उसमें लगे होते। ये सारे ज्यादातर भंडारे ऑर्गेनाइज होते थे, इंदर भाई साहब करते थे। इंदर भाई साहब का सारा आज भी इंदर भाई साहब वहाँ पे इंदर भाई साहब बहुत करते, इंदर भाई साहब करते थे, ये जानते। और आज भी जितने भंडारे वहाँ हो रहे हैं ऋषिकेश में या वहाँ होता था जो वो शिविर लग रहे हैं, वो इंदर भाई साहब करते आज भी। मैं आपको इंदर भाई साहब के बारे में बहुत एक लंबी सीरीज लेके आऊंगा। ये इन भक्तों से बात करूंगा। ये हमारे लिए तो भगवान तुल्य हैं और इन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है, तो और सारी बातें करेंगे, लेकिन आज हम अन्नदान की बात करते हैं। दीदी, जो ये भंडारे में जो आप तो चलो पूरी बेलती थी, सब्जी बना उसमें भूमिका रहती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि लोग ज्यादा आ गए और भंडारा कम पड़ गया हो? नहीं, कभी नहीं हुआ। घरों में नहीं होता तो वहाँ क्या होगा? लोग ज्यादा आते थे तो फट से हम लोग करते थे ना। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि कभी कभी जैसे गेहूं आटा खत्म हो गया हो, सब्जी खत्म हो गई? कभी नहीं हुई? कभी खत्म कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन वहाँ कैंची में एक बार घी खत्म हो गया था, तो वहां पर एक क्या नाम, बालम सिंह एक भंडारी थे, वहां पर खाना बनाते थे। तो वो जब घी खत्म हो गया तो महाराज जी ने खबर पहुंची कि साहब घी खत्म हो गया, तो महाराज जी ने कहा पहुंची कर लाओ गंगा मैया से। पहाड़ी में पहुंची, शायद उन्होंने ही बताया था कि अर्थ करते हैं ना, उधार ले आओ। फिर मुद्रा डाला गया था। हाँ, डाला गया था। फिर क्या हुआ था दीदी? मैं तो ये सुनी है, सुनी है, वही बताओ। कि जितना लाए हो गंगा में, जितना पानी से लाए हो उतना ही उसमें डालना पड़ता है। ये तो कई बार उसमें जब वो जो हुआ था कुंभ में गुरुदत्त वगैरह ने बताया था कि लोटा, बोले ये गंगा मैया जल लिया लोटा भर के, नाव पे गए थे उधर बेड़े पे। तो महाराज जी साहब थे, तो बोले उसमें से वो पानी निकाला तो वो दूध, तो बोले ये जल नहीं होता है तो दूध होता है। दूध होता है। तो ये किसने पिया था, याद है आपको? गुरुदत्त शर्मा वगैरह थे, उन्होंने पिया। दादा ने उल्लेख किया है कि उमादत्त शुक्ला थे उसमें, और प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी थे, और गुरुदत्त शर्मा, जैसा बताया उमादत्त शुक्ला ने थोड़ा दूध बचा लिया था उसमें। और जब नाव से उतरे तो महाराज जी ने कहा क्यों, ये बताएगा जाके कि महाराज जी ने गंगा जल को दूध बना दिया है, पी। है ना? डांटते थे ना दीदी? बहुत डांटते थे। क्या क्या देखा है? अरे हमारे घर में जब महाराज आते थे तो सोनी साहब के यहाँ चले गए, या प्रेमलाल जी के यहाँ चले गए लखनऊ में, सबके घर में जाके दिन भर खाते रहते थे। रात में मेरे फादर फोन करते थे 10 बजे कि हम इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ क्यों नहीं आए? तो सबसे कहते थे भैया सूरज नाराज हो जाएगा, मुझे आगे रोटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए जल्दी चल। तो सब लोग आते थे। गुरुदत्त शर्मा कह रहे थे कि हम लोग इतना खाना खा के आते थे, और महाराज चुपचाप कहते थे सूरज खाना नहीं खाएगा, सब लोग खाना खाओ पड़े, सब लोग खाना, उसका जाएगा खाना। अच्छा। तो सबको दोबारा खाना खिलाते थे। वो कहते थे, हमसे गुरुदत्त शर्मा ने ये बात कही, बोले ज्ञानो जी हमारा पेट बिल्कुल खाली होता था, हम आपके घर पूरा खाना खा के रात में सोते थे, तब महाराज को चैन मिलता था। उन्हें लगता था अगर नहीं खाएंगे तो हमें आगे से यहाँ रोटी नहीं मिलेगी। इतना प्यार था। हाँ। एक बार हमने सुना है कि आपके यहाँ चोर चोरी करने आया था। हाँ, अभी क्या हुआ? एक साधु बैठा हुआ है। तो वो भाग गया ऊपर से, छत से, और से कूदा था। कि उसने देखा एक साधु घुराटे ले रहे हैं। तो तो साधु ने कबूला था बाद में कि मैं तो चोरी करने आपके घर आया था, वहाँ एक बुढ़ा बैठा था, तो मैं दूसरे के घर भाग गया। महाराज ये आपके भाई अमर मेहरोत्रा जी बताए जाते कि ये फोटो थी। हाँ, उनके सामने। तो सिद्धि माई भी सबसे बताती थी। अच्छा, क्या होता है? जब वो महाराज, जैसे बालक होता है ना, बालक बड़ा इनोसेंट होता है। जी। तो वो जब भी कोई बात बताएगा तो सही बताएगा। तो बस सब लोग पूछते थे, केयर सिंह पूछते थे, सब लोग पूछते थे कि महाराज जरा पूछो कब आएंगे, पता नहीं लग रहा उनका, कहाँ मुंबई चले गए, कलकत्ते चले, पता लग नहीं रहा था उनका, फोन तो होते नहीं थे तब। तो
वो फोटो के पास जाके हाथ जोड़ के बैठ जाता था, तो कहता था 24 तारीख को आएंगे, और 24 तारीख को महाराज आता था, जो डेट बताता था उस पे आता। ये सिद्धि माई ने भी सबको इंसिडेंट बताया। अच्छा अच्छा। तो एक बात मेरे संज्ञान में आई है कि जब जिस बालक की बात हो रही है, यानी बिल्लू भैया की, तो उनके आपके पिताजी जब ये माँ के पेट में थे, है ना, तो पिताजी आपके नहीं चाहते थे ये संतान हो, लेकिन मेरे महाराज कह गए, बोले माई की सेवा कौन करेगा? अच्छा, सब लोग तो नौकरी करने चले जाएंगे, इन्हें घर पे रखेंगे, इनको एक तो घर पे रहेगा। तो वही बात हुई कि बिल्लू ने फिर माई की बड़ी सेवा की। ये दे रही मुझे, अरे वाह, दे रही मुझे कुछ न कुछ आशीर्वाद उनका देती रहे। एक को ले आना हमारे पाउच रखा हमारे। पहन लो। कौन सा पाउच? कौन सा पाउच? ये हमारा पाउच रखा है। बड़ी दीदी यानी उषा बहादुर जी ने ये देखिए आशीर्वाद दिया है अपनी छोटी बहन ज्ञानो दीदी को। तो मेरे लिए दीदी है लेकिन उनके लिए ज्ञानो है ना। आपने ये नहीं पूछा क्या है? हाँ अब दीदी बताएंगे, दीदी क्या है इसमें? इसकी कहानी है। हाँ बताओ। ये मैंने बनाई थी बहुत साल पहले की बात है। अच्छा। तो ज्ञानों ने कहा ये मुझे दीजिए, मुझे भी अच्छा लगे। अच्छा। मैंने कहा अभी नहीं आपको अभी नहीं दूंगी, जब दस्तक मीडिया वाले आएंगे तब देंगे। आप बताओ आज कितने साल हो गए दीदी? अरे 10-15 साल। 10-15 साल हो गए? 20 साल। ये बड़ी खुशी की बात है बताइए कि 20 साल पहले। और देखो महाराज जी का चित्र भी है, दीदी जरा दिखा दीजिए। और इसमें ये इनकी छोटी बहन है, तो अभी भी ये टॉफी खाती है, चॉकलेट देखिए, चॉकलेट भी लाई है दीदी के लिए, है कि नहीं? तो ये जब एक आशीर्वाद है तेरा उषा। घर की तरह है ना। अब यहाँ मुझे बुला रही, मैं रख के लेके आई। तो ये तो नहीं चाहिए। मेरे तेरा है तो दिखा। ले लो। ये देखिए बैग हाथ से बना हुआ घर का है। तो दीदी ने वर्षों पहले 20 साल से ज्यादा पहले हो गए ये माला बनाई थी। 10-15 साल पहले। 10-15 साल तो बता रही। 98 में तो भागवत कराई थी इसने सेनी, मेरी भागवत का सारा इंतजाम किया था इसने। अच्छा। हाँ, सारी यहाँ से गाड़ी भर के गई थी भागवत की। और उसके पहले से आराम से तो और ज्यादा समय हो गया। तो ये माला आज क्यों लेके आई? मैंने निकाल के रखी थी कि जब मिलने आएगी तो मैं घर या मंदिर पे दूंगी। हाँ, तो ये तो इतने वर्ष हो गए, 15 साल से ज्यादा हो गए, तो फिर 15 साल से आज क्यों मंदिर में देना था? अच्छा ये मंदिर ही है सब। ये क्या है? रख ले। ये गुप्त है मामला, खाने की चीज खाने की है, कुछ मेवा है। तो मैंने ऐसा था ना कि मैं सभी का कर रही हूँ, किसको क्या देना क्या लेना, अब तो समय। तो मैंने निकाल के रखी थी इसकी। आज उसका मुहूर्त आ गया। आज मुहूर्त कैमरे के सामने ये तो नई पीढ़ी में भी जाएगा। बड़ी दीदी ने छोटी दीदी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे। सेलिब्रेट हो रहा है। एक हाथ इधर रख दो। ये भी तो देखिए, सेलिब्रेट हुआ। सेलिब्रेट हो गया। सेलिब्रेट के साथ दिया इसने आशीर्वाद। सेलिब्रेट भी तो हुआ। सही बात। और ये बहुत लोग देखेंगे, देश विदेश में देखेंगे इसको। ये भी महाराज की लीला दिखा रही थी, क्या मजे। नहीं, ये प्रसाद दिलवा रहे हैं। ये चमत्कार की बात है कि दीदी लगभग 2 दशक से इंतजार कर रही थी माला स्वयं द्वारा बना के। 15-20 साल, वही 2 दशक में 15-20 साल से। और दीदी ने आज जब मुझे आपके चरण छूने का सौभाग्य मिला, तो वो प्रसाद बड़ी बहन ने छोटी बहन को दिया है। नहीं, मैंने कहा इसने कहा मैं कह रही एक दिन आओ। पहले सोचा मैं मंदिर पे दूं, फिर आज जब काम पे आऊंगी तो मैं सब संभाल के संभाल के सब इसने कहा नहीं मैं यहाँ आ रही हूँ।
मेरे घर आती तो अकेले ही दिखती, अब जहाँ सेलिब्रेट हुआ है सेलिब्रेट ये बहुत अमूल्य है, हीरो से भी ज्यादा। महाराज जी की लीला देख देख के लोग कहते हैं सब महाराज जी करते हैं, मैं नहीं कुछ करती। इसका जो किया हुआ होता है सब महाराज जी का आशीर्वाद। तो महाराज जी ऐसे ही थोड़ी मिला के गए। तो आजकल महाराज जी से कुछ काम नहीं ले रहे हो, शिकायत कर रहे थे महाराज जी, क्या शिकायत कर रहे यही कर रहे थे, कोई काम नहीं बताते हैं उषा। मैं हाँ, क्या काम जी बता? अरे आप गिर गई, आपने बताया नहीं महाराज जी को। महाराज जी ने तो गिराया अरे वही गिराते हैं, वही उठाते हैं, और फिर वही चोट नहीं लगने देते। बचाया भी तो उन्होंने। अच्छा, उन्होंने ही बचा लिया, लेकिन आप कहती नहीं हो उनसे। हनुमान जी के सामने अच्छा, वही तो गोदी में उठा लेते हैं इनको। तो ऐसे ही थोड़ी आप उनसे कहती नहीं, वो अपने आप करें तो करते हैं, न करें तो न करें। कैसे को दिखाते हैं कि दुख में कौन कौन काम आएगा। कौन कौन काम आएगा। सुनो, तुमसे कह गए थे कि तू अकेले रहेगी, हैं? तुमसे कह गए थे महाराज कि तू अकेले रहेगी, हाँ घर वालों के साथ नहीं रहेगी, तू अकेले रहेगी, मैं तेरे साथ। कह गए थे कि नहीं? तो शादी क्यों नहीं की आपने? उन्होंने नहीं करनी थी तो मैं क्या करती? काली चुड़ैल से कौन शादी करेगा? काली चुड़ैल से कौन शादी करेगा? हैं? वहाँ बैठती थी ना उनके पास, हाँ, हाँ। तो बड़े बड़े ऑफिसर बहुत अच्छे लोग, हाँ, उनको पसंद आओ लोग कहेंगे महाराज जी से हाँ, कि काली चुड़ैल से कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? हैं? मुझे देखे वो महाराज खुद कहते थे। 4 साल की बुढ़िया हाँ, है, हाँ। बड़ी यंग लगती है देखते ना। बंदरिया लगती है, ये भी कहते थे बंदरिया लगती क्या है। एज है? तो मजाक करते थे महाराज जी को, मुझसे बड़ा पूछे आनंद कि वो आता। लोग हाँ, आपकी क्या एज है? हम्म, महाराज जी 50 कह के मैं 2 और बढ़ा दूंगी हाँ, कि 52 52 साल है। है। देखने में तो मेरे को महाराज जी की वजह से यंग लगती है। तो मुझे लगाते थे महाराज जी इस काली चुड़ैल से कौन शादी करेगा? अच्छा, एक बात बताओ, आपको तो महाराज जी ने इजाजत दे दी है ना, और ये कहा शादी नहीं करना, लेकिन अशोका दीदी को तो रहने नहीं दिया उन्होंने कैंची धाम में। उनका बड़ा मन था कि हम कैंची धाम में रहेंगे, तो आपकी सहेली अशोका दीदी को क्यों नहीं रहने दिया महाराज जी ने? अरे जो उनके लिए अच्छा होगा वही करा महाराज जी। अच्छा, उनके लिए कुछ और अच्छा था। महाराज जो थे ना, दादा जो मुखर्जी के जिसको- पास रहे, पूरी लेव भागते हुई उनकी अकेली होती। अब दादा मुखर्जी गए हुए तो वही देख रही थी। तो महाराज जी की लीला वही जाने, अरे वो क्यों करते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है। अलग, सबके लिए अलग मैं अलग। यहाँ रह रही हूँ, अकेली रह रही हूँ, हाँ, पूरा परिवार है मेरा। तो कोई युवावस्था में अकेले रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरे घर अकेली है तो मैं पूरे टाइम पूजा कर रही हूँ, या मैं लोगों को तो औरों के घर में तो नहीं कर सकती ना। नहीं, आप बड़ी बूढ़ी हो जाती तो अकेली रहती तो कष्ट बात थी। आप बड़ी बूढ़ी तो हो नहीं, आप तो अभी भी युवा लग रही हो। स्वीट लग रही दीदी, मुझे कहते हैं स्वीट, आप कहते मैं तो लगड़ी बत्तख हूँ अब। दोनों पैर फ्रैक्चर है। अच्छा, हाँ, रॉड लगी है, रॉड लगवा दी। लगी हुई है 15-20 साल से। अच्छा, ये महाराज जी ने लगवाई होगी। और उन्हीं के सामने क्या? मुझे बना दे, वाह भाई वाह। जब से ही खा लूँ मैं। खा ले, दे दे कर। तुम्हें मालूम है क्या कर रहे ये हैं? अकेली नहीं है, अरे, ये पहले अरे क्या कर रहे हैं? ये गरम मोजे लाए, अरे सर्दी नहीं, शुरू हो मेरे गई। पास बहुत है, नहीं नहीं, अरे फेंकने अरे को है सुनो। कभी है। अरे सुनो सुनो, ये अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उषा जो है सारी उम्र गरम मोजे इस उम्र में भी बिन के मुझे जन्मदिन पे देती है, हाथ से बिन। महाराज जी। उषा मेरे लिए अच्छा, आपको अरे वाह। हमेशा देती है। उषा मेरे लिए मोजे मिले, कौन सा आप पूछ रहे थे? बैठ जाओ नीचे। आदत थी निटिंग की ऐसे मेरी। थक इसको निटिंग की आदत है, दिन भर मोजे बून के हमें देगी जाने। जया कह रही थी आपके लिए बिनती है, हमारे लिए तो नहीं बिनती। जया ने कई बार कहा कि आपके लिए मुझे उषा दीजिए, हमने कहा बड़ा अच्छा ग्रे हमारे कलर लिए का, नहीं। हमारे लिए तो अरे बिनती क्या नहीं। कर रहे हो भाई, मेरे पास है। अरे कहने दो, इन लोग सेवा ये करने दो इनको। छोटे भैया है। मुझे सेवा अरे पर करने मेरे पास है तो सब फेंकने के लिए पहनती हूँ। ये तो मैं ले जाऊंगा, फेंकने नहीं दूंगा आपको। वो प्रसाद ले जाऊंगा। दो। तुमने कुछ दिया नहीं तो वह ले जाएगा। तुमने उसको नुकसान तो दिया नहीं, ये आशीर्वाद दो ना। मेरा बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, मैं ले जाऊंगा, सच में ले जाऊंगा। अब आप मांगोगी तो भी वापस नहीं देंगे। आशीर्वाद है। रखोगे। ये
ये मौजे हमारे लिए अमूल्य हैं, फेंकने के लिए नहीं है। मालूम है, अशोका दीदी ने, जब मैं गया था फोर्ट चर्चलैंड, तो महाराज जी की पहनी हुई धोती हमारे सिर पे रख दी थी। तो मुझे इससे बड़ा इनाम अब जिंदगी में नहीं मिल सकता। तो महाराज जी के रखी ना। हाँ, तो मेरे लिए तो अब बत्तख की तो नहीं रखी। लकड़ी बत्तख की तो नहीं रखी कह रही है। अब हम क्या करें? लंगड़ी बतख को पाला महाराज जी ने। ये सब फेंकने के लिए मुझे नहीं मालूम हुआ। है। ये तो अब हमने रख लिए, ठीक है। आप मुझे पिटवाएंगे महाराज जी से। जेल तो फिर अपनी दे दी बेटी को। आप पिटवाएंगे कि अपनी दे दी तूने? महाराज कहेंगे तूने अपनी दे दी फटी मोजे। अब इनको नया मोजा देना है। और मेरे पास ढेर है। ढेर है, कोई बात नहीं, बढ़िया। कोई बात नहीं। ये हमने जबरदस्ती ले लिए। अब आपका मन हो तो फिर दे देना ढेर में से एक, तो हम ले जाएंगे। अकबरपुर में प्राण प्रतिष्ठा में महाराज की ये गई थी। तुम गई थी ना प्राण प्रतिष्ठा में? हमने जब भेजा था ड्राइवर को, ये कह रही थी बहुत सुंदर था। अकबरपुर तो हमारा खास है। मेरे दादा ने ही हनुमान जी महाराज जी को गोद में खिलाया है, वही वो पैदा हुए हैं। तो इसीलिए तो वो हमें हमारे बर्मन की बीवी अभी है, वाइफ बर्मन की। अब ध्यान नहीं था, बात नहीं। तुमसे हमने कहा था नंबर दो बर्मन का, हमारे पास जो नंबर वो नहीं मेरे मिलता। पास भी ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। दमन लड़का है ना बर्मन का। अमन। हाँ, उसकी लड़की की शादी तो थी, हो गई। हाँ। वहाँ रहे महाराज बहुत रहे। मेरे सामने उसके घर जबरदस्ती गए। तुम उसको लेके लखनऊ लाई, बर्मन को लेके लखनऊ लाई थी, हवाई जहाज से लाई। तो सब लोग वहाँ लखनऊ में, सब पहले टाइम में हवाई जहाज से जो आदमी जाए तो लगता था बड़ा वीआईपी है। तो लखनऊ जैसे आई तो उषा आ रही है, बर्मन को लेके आ रही। महाराज कह रहे थे सब लोग ठीक कर दो, उषा आ रही है, बर्मन को लेके आ रही। बर्मन, हम कहे बर्मन क्या चीज आ रहे हैं? हम लोग समझ में नहीं आए बर्मन क्या चीज है। ऐसे जो कोई गवर्नर आ रहे हैं, जो इतने लोग आते थे महाराज के पास। तो फिर पता लगा बर्मन जी आए, उषा उनको दर्शन कराने लेके आई। हमारे घर में रब्बू ने, जितने रब्बू वगैरह इन सब में दर्शन हमारे घर में महाराज सारे फर्स्ट टाइम आए। क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? अब वो चीज नहीं रही, वो लोगों में भक्ति नहीं। महाराज इनको पंडा भी लोग कहते थे कि खबर करते। हाँ, इनको महाराज, उषा तुझे पंडा कहती थी ना, महाराज क्या कहते हैं? पंडा है। हाँ। क्यों कहते थे? खाने सारा काम मैं बैठे बैठे करवाती थी। और तुम सब जगह खबर भी तो करती थी, आ गए। तो महाराज जी को बताऊंगी, वो करूंगी सब। ये फोन करना सबको। हाँ, जैसे ही वो आते थे, यही था। इनका यही काम था, सबको फोन करेंगी, बाबा जी आ गए, बर्मन के आ गए, लखनऊ में है बाबा जी, यहाँ सारी खबरें रखती थी। तो जैसे पुराने टाइम में पंडा जो है सारे घरों में खबरें देता था, तो कहते ये आ गई पंडा। तो कहते थे इसको, उषा को। मेरी बुराई भी करते, वहाँ गए, कुछ सोचते छोड़ के चली जाएंगी, बुराई करें, लेकिन कोई गया नहीं। बड़ी खराब महाराज को वहाँ की दूसरे रूप में देखा गया महाराज। तो मेरी क्या, अब मुझे आके कहेंगे वो तेरी बुराई कर रहा था। मैंने कहा खूब करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जो वो कहते थे कि तूने मेरी उषा का काम नहीं किया, जा तेरा काम नहीं होगा। उसकी नौकरी का प्रमोशन था, तो वो त्यागी आए थे मिलने महाराज के बाद, तो बोले उषा को प्रमोशन करा देना इसका। तुझे नहीं किया, तो जब दोबारा आया कि महाराज मेरी नौकरी बड़ी खतरे में है, तो बोले जा, तूने मेरी उषा का काम नहीं किया, मैं तेरा नहीं करूँगा। ऐसे कहते थे। अरे बड़े मजे लगाते थे, बड़े मजे लगाए हम लोग। हंसाते थे खूब, खूब पूरे टाइम हंसना हमने तो। बस मजे लगाते थे, पूरे टाइम हंसना। दादा के यहाँ भी तो तुम गई हो ना? दादा के यहाँ इसने हिंदी का ट्रांसलेशन किया था ना किताब का। हाँ, अरे वहाँ तो खूब जाते थे। ट्रांसलेशन आपने किया? इसने किया पहली किताब का ट्रांसलेशन। हाँ, तो पारस स्पर्श का किया? पारस स्पर्श का किसका ट्रांसलेशन किया था तुमने हिंदी में? अंग्रेजी वाली किताब का ट्रांसलेशन तुमने हिंदी में किया था। इंदर भाई साहब ने करवाया था। कौन सी किताब थी? कौन सी किताब थी? अरे कुछ नहीं याद। उसको वो थी, वो थी पारस स्पर्श थी, या वो थी वो थी पारस स्पर्श। दूसरी वाली पहली कौन सी किताब थी महाराज की? पारस स्पर्श दूसरी थी, हिज हाईनेस। हिज हाईनेस उसी का है अनुवाद, उसी का अनुवाद है, हिज हाईनेस। याद महाराज के साथ फोटो है तुम्हारी? एक तो है।
एक दिन निकालो ढूंढो, हम आ जाए एक दिन। अरे निकालो क्या, एक तो ज्यादा सब कमाला हो रहा तो है। कमाला क्या, कमाले में से निकाल एक तो देंगे। बस मेरी फ्रेम करने लगी है महाराज एक के बारी साथ। आप बड़ी महाराज के संग। वो तो हाँ, तो वो तो ले लो। अरे वो फोटो महाराज जी के पीछे बैठी हूँ, वही पीछे बैठी है। ये बैठी है। चोरों की तरह पीछे बैठूं ऐसे। अच्छा महाराज जी के पास कोई आए जो खाने उनको प्रसाद देना, वो धीरे से मेरे को पीछे कर दे। ये देखिए आपकी फोटो, हाँ ये किसकी है? आप हैं, मम्मी है और ये रत्ना भाभी है। हाँ, हाँ। सुशील की भाई। हाँ ये कैंची की है। कैंची देखो की है पीछे फोटो। कितनी- महाराज के तुम पैर दबाती थी हाँ। बहुत ज्यादा, कैसा लगता था? नहीं मुझे महाराज जी को अच्छा लगता है। महाराज जी, हाँ। आपको नहीं अच्छा लगता था करना? पूरे टाइम। तुमने इससे बड़ी सेवा करी है उनकी, खाना बनाना सब करना। वो सिद्धि माई वगैरह के इनके घर छोड़ जाते थे, अपने पूरा दिल्ली में घूमते थे। खाना तो वो मेरे घर आते ही मेरे घर थे। हाँ, तो सीधे जब महाराज जी आएंगे तो दुनिया आएगी मिलने, दिल्ली में। तो मैं तो पूरे टाइम किचन में। एक तो बार मेरे दूध पीने आए थे। अटेंडेंट थी ना, काम वालियाँ भी मेरे पास थी ना, हाँ। वो मुझे तू दूध पिलाती थी तो थोड़ा सा महाराज क्या करते थे, छोड़ देते थे। रात में दूध पिलाती थी थोड़ा वो थोड़ा। क्या क्या नहीं करते थे। बैठे हैं, अब वो ला रहा है, कोई दे रहा है, उससे लिया और धीरे से पीछे मेरे कर दिया। चोरों की तरह मैं पूरा खा। आसमान कर देते। अब बोल सकती नहीं मैं, तो वो अभी तक खाना भेज रहे हैं इसको। फ्रेंड मेरी मिली जब, वो जानते थे मेरे। मैंने कहा महाराज जी ने बड़ा खाया, मैंने कहा सिर्फ खाया, टोटल मैंने खाया है। क्या? मैंने कहा जितना तुमने खिलाया वो सब पीछे से कर देते, तो सब मैं खा गई। आज भी खा रही हो, हाँ? आज भी वही खाना खा रही हो। वो भिजवा रहेंगे पीछे से। तो कह तो रही हूँ कि मैं वो क्या कहते कि वो एक बार अच्छा, चाय तो पिला दी। खाना हाँ, बंद नहीं। जाना था मैंने कहीं, तो कुछ नहीं, मैं घर में बासी नहीं रखती। इतने में वो फोन आ रहा है भगत का, वरुण का, कि मैं आ रहा हूँ। और कभी नहीं वो आया ना, उसने बेचारा हाँ। क्या बढ़िया खाना लेके आया। जैसे हम शादी क्यों नहीं करी? महाराज ने मना कर दिया था। हैं? शादी क्यों नहीं करी? शादी क्यों नहीं करी? हाँ, बैठी होती थी एक शेख ऑफर हाँ, महाराज फिर? के पास, बड़े हाँ। बड़े अफसर, बड़े हाँ, बड़े हाँ। वो। महाराज जी इस बुढ़िया से कौन करेगा, तो मेरे को देखें, हाँ, फिर? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, इस बुढ़िया पे शादी कौन करेगा। महाराज ने अरे तो यंग लगे, 25-30 साल की मेरी उम्र थी, 50 साल की बुढ़िया क्या कह रहा है। तो वो मुझसे पूछते थे आपकी क्या एज है? महाराज जी 50 के 2 में और बढ़ा दूं। अरे मैंने कहा बाबा जी की वजह से यंग दिखती हूँ। एक बात महाराज जी को क्या लेना, अगर शादी करती तो अपने बाल बच्चे उनको देखती, हजारों के बच्चे, उनको क्या क्या किया वो कैसे करती फिर। अपने इसलिए बच्चों को उन्होंने करती तो भी, ये दुनिया काम के बच्चों को करवाना। कर रही है ना। लोगों का इतना कर रही, सेवा हैं? कर, इतना फिर कैसे मंदिरों में सारी सेवा करती, सब क्या करती, नहीं तो खुद शादी कितना- करती तो। और कितनी शादियां करवाई। आपको यहाँ भी दिल्ली में भी नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े अफसर हैं जो जेल में थी, जेल के वहाँ बाहर से में मैंने बैठी है। छुड़वाया उनको, उनकी शादियां करवाई। आज इतने बड़े बड़े अफसर हैं सब। मिलने आती थी। आंगनबाड़ी वगैरह सब आती हैं अभी तक औरतें सारी, मिलने- इसके सारा मिलने आते हैं सब लोग ना। हैं? आंगनबाड़ी की सब लोग आते हैं कि नहीं? सोशल डिपार्टमेंट के सारे लोग हाँ हाँ, सब आते हैं इसके पास। अभी भी आते हैं। अभी अभी सब भी आते हैं। बेचारा कहीं वहाँ से वो भेज रहा है, कहीं वहाँ से वो खाना इसके लेके आ बैंकों रहा के है। काम करा देते हैं, सारा बैंकों का काम, पेंशन का काम, सारा काम पुराने जितने लोग हैं सब इसका करा देते ये हैं। और अशोका एक पड़ोस दीदी में का रहती। पोता। अशोका दीदी, सुनो, अशोका तुम और तीसरी कौन थी? शीला। भी काम करती थी। शीला, अशोका, अशोका थी, अभी बेचारी उसमें की थी, death हुई है। अशोका थी उसमें, क्या कहते हैं, ऑल इंडिया ऑल इंडिया रेडियो ऑल में। इंडिया रेडियो। ये थी डिप्टी सोशल डायरेक्टर थी वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में, और शीला थी। ये तीनों जने महाराज जी ने महाराज ने तीनों का नाम रखा था, और ये ऊपर ही वहाँ महाराज जी की सेवा करती थी उसमें कैंची में। और वहाँ क्या 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 रोटी कहते रोटी तो बनाती थी शीला। शीला
थोड़ी पंजाबन टाइप थी, तो रोटी वोटी वो बनाती थी। शीला कहाँ थी? शीला तो वहाँ की है ना, थी वो हरिद्वार के पास की है। हाँ, हरिद्वार के पास ही कहीं है वहाँ की रहने अभी वाली है शीला शीला। की? नहीं, उनकी डेथ हो गई। एक बात उनको कैंसर हो गया था काफी पहले डेथ। उम्र का तकाजा उषा- मेमोरी भी तो फेल है। उषा और अशोका, नहीं अशोका की मेमोरी तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी फेल हो गई। अशोका चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने इंटरव्यू दी वो थी। पक्की अशोका, शीला, अशोकम तीन चुड़ैले बैठी हैं, महाराज कहते थे। 3 बंदरियां बैठी हैं, 3 मंदरिया बैठी, तो मजाक भी तो करते थे। मजाक भी करते थे, तो हम बड़ा मजे आनंद आता लेते था। थे। तो मैं कहता नहीं, वो आईसी साहब मेरे फ्रेंड उनसे मेरी बुराई कर रहे हैं और फिर आके मुझे कहेंगे तुझे बुरा तो नहीं। मैंने कहा महाराज जी मुझे तंग मत करिए, आपकी वो ये देखते थे हाँ। कि वो भक्त जो है ना, वो मेरी कहीं बुराई हमें छोड़ के चला जाए, वो टेस्ट लेते थे, हर वो भक्तों का टेस्ट लेते थे, ICS बुराई करके भी टेस्ट लेते वो थे। कहाँ गए उनका पता ही नहीं। बार बार हम पूछवाते थे, फिर वो कह के उनका नहीं, चारों मर गए, चारों का क्या हुआ भगवान जाने। तो भाई मुझे तो कोई वो कहती काम वाली भी आएगी, आप क्यों बता रही हो? तो मेरे कहा जो बुराई करते मुझे वो अच्छे लगते हैं। और कम से कम मजे लो, हंसो बैठ के थोड़ी देर। सही बात। और बता महाराज की बातें बता ना, एक तो अरे देखना क्या। महाराज जी गए। महाराज की सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा, एक वो बताओ, जो वो तुमने हमने वो बता रही थी कि महाराज ने एक बार कहा, वो नारायणी पंडित रामायण पढ़ रहे थे, जी। तो महाराज ने कहा कि वहां से पढ़ो जहां मैंने सुग्रीव से कहा था। हाँ, ये थी। ये थी उसमें। अब सही सुना। आया क्या था, बोलो हैं? क्या कह रहे थे जब रामायण पढ़ रहे थे अरे नारायणी ये पंडित? अब वहाँ पढ़ो जब मैंने बताया तो वो साक्षात महाराज जी ने दिखा भी दिया अपने आप को कि वो साक्षात हनुमान जी थे। और हनुमान जी कलयुग में हनुमान जी का ही चार्ज है। अपने मंदिर में जी। मार्केट के हनुमान जी लाए थे, तो बेचारे छोटे कोई आता भी नहीं था। अब सब देवी देवताओं के क्या बड़े बड़े बने हुए मन। जब से ये बैठने लगी तब से हनुमान जी। तो मैं तो मुझे तो महाराज जी, तो मैं तो हनुमान जी के अब इतना मुझे मजा आता है। अब जो आते हैं, जितने विजिटर्स आते हैं, तो उन देवी देवताओं के ऊपर प्रणाम करें पूरे टाइम हनुमान जी के, पूरे टाइम हनुमान जी क्या। हम और उषा जो थे, मुझे बड़ा हम मजा और आता उषा है। वृंदावन में नए साल में जाते थे। वो थोड़ा सा वो गुक्के के लड्डू होते हैं, तिल के लड्डू चढ़ाते थे। 2 डिब्बे ले गए, एक रजाई खरीद ली हमने वृंदावन की, हाँ, तो वो चढ़ा देते थे और बैठ के हनुमान चालीसा 11 बार पढ़ते थे। आज वहाँ जाइए देखिए तो मेवा बट रहा है ठाठ हो और सब रहे हैं। ठाठ हो रहे हैं। वहाँ हजारों आदमी इतना वहाँ मजा आता भजन है। आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। जो हम उसमें वृंदावन में धर्मनारायण कह रहे थे कि तुमने क्या शुरू कर दिया जो ये इतनी भीड़ शुरू हो गई है। क्या अब तो देख के मैं बैठती हूँ महाराज कि जी महाराज क्या था बताओ, पहले क्या था अब क्या हो गया है? उनकी वो ले जाते थे, उनके लिए 2-3 साल। तो अब बहुत ठाक से खूब बढ़िया हो रहा वहाँ। एक बात पर मुझे बुरी भी लगी, क्या? महाराज जी वाले कमरे में हाँ। चारों तरफ सबकी फोटो लगी थी, सिद्धि माँ की, फला की, सब हट गई, सब हटा दी। सिर्फ महाराज की है ना। बस महाराज जी ने लगवाई थी सारी, उनकी लगवाई हुई चीज कैसे हटाओ? उनकी चीज तो सिद्धि माई ने आज तक, जो लकड़ी का कमरा था वो वाला जो महाराज का में, उसके नीचे सपोर्ट कर दिया कि महाराज इस पे चले हैं। सिद्धि माई ने जो महाराज की चाबियां थी, वहाँ की कैंची की महाराज रखते थे चाबी, उसके ऊपर कपड़ा चढ़वा दिया कि वो रस्सी जो है तो महाराज वो महाराज की टच की हुई चीजें हैं, उसको डैमेज ना हो। इतना ज्यादा प्यार करके उन्होंने किया। वही चीज हम लोगों ने भी सीखी। हम लोग भी महाराज के, इसके पास कंबल है, हमारे पास भी बहुत सी चीजें हैं महाराज की दी हुई। सिद्धि माई ने मुझे टॉवल दिया था छोटा, जिसमें बाहर की कुर्सी जो होती थी बैठते थे, उसमें तौलिए में उन्होंने, जैसे किसी ने टीका लगा दिया होगा तो पोछा उन्होंने करके टॉवल रखा, तो वो टॉवल सिद्धि माई ने दिया। बहुत सी चीजें सिद्धि माई ने दी। तो महाराज की तो काफी सामान है लोगों का। कम्बल और धोती तो हमारे यहाँ उतरती थी, आप जानते हैं। सुशील का ये लोग लाते, सुशील को सिद्धि माई सारी उम्र कहती थी कि सुशील धोती लाया महाराज की।
कोई बताने वाला नहीं। मानते थे ना धोती सुशील से। सारे आज भी महाराज जी के कहने की कमरे धोती से, लाया। जब महाराज जी के कमरे में चारों तरफ फोटो लगी थी, सिद्धि माँ की, उनकी, भक्तों की, जो महाराज के खास सब हटा दी। अब पूरा कि तुम जब पहली बार महाराज से वहाँ मिली थी ना बद्रीनाथ में, हाँ, तो बद्रीनाथ में महाराज तुमसे क्या बोले? मैं बद्रीनाथ में जाती थी, भाई मेरा पोस्टेड था, तो वह हनुमान जी का मंदिर खूब अच्छा है, तो हाँ। मैं वहाँ रोज जाती थी। इतने में आया कि आपको कोई बुला रहा है, मैं गई तो महाराज जी, सिद्धि माँ, सारा बड़ा पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। मैं तो जानती नहीं थी। मुझे क्या कहते, तो मुझे बहुत याद करती है ना, तो मैं इसलिए तेरे को मिलने आया हूँ। मन में मैंने कहा आपको मैं जानती नहीं, आपको भी मैं याद करूंगी। कहाँ से करोगी? मैं चुप रही। फिर याद आया मन में ऐसी प्रेरणा की हनुमान जी के पास तो रोज जाती हूँ, जी। तो मुझे इसलिए तेरे को मिलने आया हूँ, मुझे खाना खिलाएगी? हाँ। तो उन्होंने 15-20 दिन रहे, बद्रीनाथ का वहाँ का प्रसाद भी नहीं छुआ, मेरा रोज खाना बना के ले जाती थी मैं। अच्छा। जन्म में कभी खाना बनाया नहीं, कुत्ते मेरे पीछे, हाँ। शिकारी कुत्ते काटने को, और खो और कभी महाराज जी यहाँ बैठे तो कभी कहाँ बैठे, तो कभी ये खूब दूर दूर। सिद्धि माँ भी थी काफी, तो वो कुत्ते पीछे। तो एक दिन सारे बद्रीनाथ के जो ऑफिसर्स थे वो तो लड़ने गए बाबा से कि आप रोज बुलाते हैं शिकारी कुत्ते तो शेर को खा जाते हैं, और कुत्ते पीछे भौंकते चल रहे हैं मेरे, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा। अरे तो उन्होंने क्या मेरा ज्ञान चक्षु खोले कि तेरे पीछे कितने दुश्मन लगेंगे, तुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, ये दिखा के गए वो। तो कहते नहीं इसे कुछ नहीं होगा। शिकारी कुत्ते सारे पुजारी लड़ने गए, महाराज जी कुत्ते तो शेर को खा लेते। अच्छा ऊंचा एक बात बोल, वहाँ के बाद फिर तू दिल्ली आ गई थी, तो दिल्ली में तेरे पास तो आते थे वहाँ पे, उसमें वो जो था गेटा कैलाश, गेटा कैलाश नहीं, तुम वहाँ रहती थी ताका नगर। हाँ, ताका नगर में आए हाँ, हैं। मेरे घर ही आते। हाँ हाँ, एक तुम्हें फिर दरियागंज में आते थे, हाँ। दरियागंज में रहती थी तुम। दरियागंज में तुमने वो जो वहाँ के बाबा थे, उनका जो जौनापुर में रहते थे ना, शिवानंद, उनका एड्रेस भी नहीं था, तुम्हारे घर पहुँच गए थे। कैसे पहुँच गए थे? मेरे वो वहाँ पुजारी था, तो जाते। एक दिन यहाँ मैं बैठी, चला देखो शिवानंद आ रहा है, मैंने कहा आप क्या करने आ गए? वाह, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया। खूब डांटा मैंने, क्या एड्रेस लेके आया? उषा बहादुर दिल्ली। पहुँच गया। जहाँ शिवानंद मंदिर खूब बना डांटा है, मैंने। उनके महाराज ने भेजा उसके यहाँ, सिर्फ ये क्या उषा बहादुर दिल्ली। मैंने कहा दिमाग खराब है, जिस एड्रेस से आप यहाँ आए हो। बाद रिक्शा वाले ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। रिक्शा वाले से मैंने कहा मुझे गेटा कैलाश ले चलो। कहाँ जहाँ थी मैं? उषा बहादुर के घर। तुम्हारी नौकरी के लिए वो नाराज करा था ना उसको, वो जो था त्यागी। हाँ, उसको कह रहे थे इसको नौकरी नहीं दी, जा तेरा भी बुरा हो जाएगा। खूब। हाँ, क्या बोले? अरे पूछो मत, मेरे उनको जिसका काम नहीं करना होता था ना, जिसको उसको मेरे खिलाफ कर देते थे। हाँ, फिर क्या हुआ? को मेरी बुराई कर रहे हैं। ICS ऑफिसर और मेरे दोस्त बड़े पुराने वहाँ आते थे महाराज जी, तो महाराज जी उनके सामने मुझे डांटते थे, क्या यहाँ से बड़ी खराब है। फिर मुझे बुलाते थे कि तेरे को बुरा तो नहीं लगा? मैंने कहा महाराज जी मुझे तंग मत करिए, आपकी जो मर्जी है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। हाँ, मेरी खूब बुराइयां उनके, और बड़ी दुष्ट है, बड़ी ऐसी है, इससे क्या दिखाया उन्होंने मेरे को। ICS ऑफिसर, मेरे पुराने फ्रेंड, खूब पढ़े लिखे। अगले ने एक ने नहीं कहा अरे महाराज जी उसे माफ कर दीजिए, कोई गलती हो गई होगी। मुझे बुला के कहते उषा क्या बात है, क्यों महाराज जी ऐसे नहीं खुश हो रहे हैं, अब इनको नहीं मानता, ये दिखाया है।
इस संसार में किस डिपार्टमेंट कोई किसी को सुखी किस नहीं- डिपार्टमेंट के थे वो? हैं? तो किस डिपार्टमेंट के थे? अरे नौकरी के बारे में जब बात हुई थी, नौकरी के लिए जब उससे बोले जा तेरी नौकरी नहीं करूंगा मैं, तेरी नौकरी, उसकी नौकरी भी चली गई थी। उनने मेरी उषा का काम नहीं किया। हाँ हाँ याद है मुझे। हाँ, वो कौन सा था किस्सा? अरे अब याद सारे वो सारे ऐसे अफसर पुराने यहाँ पोस्टेड होते थे सारे, क्योंकि मेरा तो यहाँ से एक अमेरिका उसके यहाँ गए थे, जब एक मुसलमान के यहाँ गए थे और एक गए थे हिंदू के यहाँ, उसके यहाँ भगवान साहब के यहाँ गए थे। भगवान साहब भगवान साहब के यहाँ गए थे, फिर एक चिश्ती के यहाँ गए थे। चिश्ती चिश्ती के घर गए, दोनों के घर गए थे। कब- तो सबके यहाँ चिश्ती के घर में उन्होंने बाहर से आदमी बुलाकर, मुसलमान थे तो ये खाना पीना जो बनवाया महाराज के लिए, वो बाहर से, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने केक भेज दिया। हाँ याद है, कितना मजा आया था। अरे ये भी तो तुम्हें याद नहीं है? हाँ। एक जगह महाराज जी गए तो वो कुत्ता था, उसको ना धक्का दे के बाहर कर दिया मेरे सामने। हाँ। अब वो करा बात भी, जब आए तो वो आया, महाराज जी आप, मैं आया तो था, तूने तो मुझे लात दे के भगा दिया। वो कुत्ता बन के गए कहाँ? उस भगत के घर। किस भगत के घर? हाँ? किसके घर गए थे? थे एक था वहाँ। तो वो कह रहे महाराज जी आप आए नहीं, आया तो था, हाँ। तूने तो मुझे लात देख के मार के भगा दिया और अच्छा, कुत्ता बन के गए। किस डिपार्टमेंट में नौकरी करती माँ थी? ये करती थी उसमें सोशल वेलफेयर में, अच्छा। डिप्टी डायरेक्टर होके रिटायर हुई है। पहले तुम टीचर थी ना, हाँ नवी कन्या विद्यालय में पढ़ाती थी। कहाँ पढ़ाती थी? लखनऊ में थी। टीचर हाँ, कौन? पहले तुम पढ़ाती थी, बाद में तुम उस डिपार्टमेंट में गई हो, डिप्टी डायरेक्टर वो तो सोशल वेलफेयर। वो लखनऊ में वही तो पढ़ा था, तो सब चाहते थे, तो आप बुला दिया। हाँ, उसमें नवी कन्या विद्यालय, हाँ, नवी कन्या विद्यालय में पढ़ाती थी। फिर गाँव सब कौन सा इसमें है? हो गए। हैं? अरे अब ये क्या, रहने वाली तो वहाँ की है, वो क्या कहते हैं, कश्मीर की है। कश्मीर। हम तो कश्मीर श्रीनगर में कोई गया है आपके यहाँ किसी का? वहाँ मेरे मामू जो थे, सारी पढ़ाई उन्होंने सबकी करी, जो यहाँ सब पोस्टेड हुए, वो प्रोफेसर थे बड़े भारी, अच्छा। ब्रिज किशन मदन। हमारा घर में ही संत आते रहते थे, अच्छा। हमारे नाना के घर में ही संत रहते थे, तो उनको, उनके दर्शन को दुनिया आती थी। तो एक टाइम में यहाँ दिल्ली में 3 मिनिस्टर पोस्टेड थे, तो मैं यहाँ खड़ी थी, कहीं वो हटिए मिनिस्टर आ रहे हैं, मैं हट गई, साइड पे चली गई। जैसे ही वो लोग आए, एक ने जो मुझे देखा, वो अपना ग्रुप छोड़ के दौड़ा और मेरा तो उठाया, प्यार किया, नन्ही कैसी हो, कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो? अब सब ताक रहे हैं। उषा के साथ महाराज के तो बहुत हमारे घर में संत रहते थे, तो उनके दर्शन को सब आते थे। तो एक टाइम में वो तीनों जो थे, वो यहाँ पोस्टेड थे, मिनिस्टर तीनों।